ये जो तुम्हारी क्लास 9th और क्लास 10th अब आ चुकी है या फिर आने वाली होगी, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि ये ही आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तुम कर रहे होगे या फिर क्लास 11th और क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाने की सोच रहे होगे, तो उसका ही ये क्लास 9th और क्लास 10th एक बेस समान है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, जिससे आप इजीली 95 तो प्लस क्या 97, 98, 99, 100 मार्क्स भी मैथ्स के अंदर लेके आ सकते हो। सो हेलो गाइज, मैं हूँ अभ्युदय शर्मा और आज हम लोग इसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की कुछ टिप्स की ओर। सो दोस्तों, हमारी जो ये पहली ट्रिक आती है ये होती है मेक अ कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल। मेक अ कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल मतलब अभी जो तुम्हारे क्लास चालू हुई हैं अप्रैल से या फिर शायद अभी स्टार्ट होने वाली होंगी, इसका ये मतलब है इस ट्रिक का कि अभी से तुम्हें पढ़ना चालू करना है और हर दिन पढ़ते रहना है। हर दिन तुम्हें मैथ्स करनी है और अभी से ही स्टार्ट करनी है। और ये इसके साथ एक और हम टिप को जोड़ सकते हैं जो होती है हमारी अर्ली स्टार्ट। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, अर्ली स्टार्ट। तो अर्ली स्टार्ट मतलब जो टॉपर क्या करता है, टॉपर ऐसा होता है कि जब हमारे स्कूल चालू हो जाते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल से हमारा स्कूल चालू हो गया, तो वो ऐसा बंदा है कि वो 1 अप्रैल से ही पढ़ाई करना चालू कर देगा, एकदम मेहनत लगाने लगेगा। तो तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें भी अब अपना अर्ली स्टार्ट करना है। और तुम्हारे तो अब स्कूल लगभग चालू हो ही गए होंगे, तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। तो अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड टिप की ओर। सो दोस्तों, हमारी जो सेकेंड टिप आती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं मेंटेनिंग अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नोटबुक। प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नोटबुक का क्या मतलब होता है? अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं या फिर ना सोचते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी हैं एक क्लास में कि हम तो बिना नोटबुक बनाए ही मैथ्स का सिलेबस खत्म कर देंगे, बिना नोटबुक बनाए ही हम 90 प्लस मार्क्स लेके आ जाएंगे। पर तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हें एक ऐसी नोटबुक बनानी है अपनी क्लास वर्क की, अपने ट्यूशन वर्क की, जिसमें तुम एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना वर्क कर रहे हो, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में, बिल्कुल कचरा कचरा नहीं करना है, अच्छे तरीके से एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है। बस यही हमारी सेकंड टिप। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो थर्ड टिप आती है ये होती है डू टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स, थियरम्स एंड एक्सरसाइजेस। अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस के साथ एक और नई चीज जुड़ जाएगी, जिसका नाम है थियरम्स और एक्सियम्स। एक्सियम्स और थियरम्स ये बस ऐसे ही कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो वहाँ लिखे रहते हैं, और थियरम्स वो होते हैं जो तुम्हें प्रूव भी करने होते हैं, तो उनके प्रूफ भी थियरम्स के नीचे स्टेट में गिवन होते हैं थियोरेटिकल फॉर्म में। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक को सबसे पहले ख़त्म करना है। मतलब तुम्हें जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया टीचर ने तुम्हें, नंबर सिस्टम्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, जैसे कि इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं वो तुम्हें टीचर ने सिखा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करने से रिलेटेड हों। समझ रहे हो ना? ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स टीचर पढ़ाएंगे उस हिसाब से तुम्हें उन तरह के क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चंस की तो कोई भी लिमिट नहीं होती। अगर तुम किसी भी क्लास में हो, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे अगर तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे ऐसे चांस हो जाएंगे कि वो तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक की ओर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी फोर्थ ट्रिक आती है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ है वो ये है रिवीजन। तो रिवीजन हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने कुछ भी आज टॉपिक पढ़ा, जैसे कि हमने आज एक पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया, ढेर सारे फॉर्मूलाज भी हमने अपनी नोटबुक में लिख लिए। अब क्या होगा, अगर हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको आज रिवाइज नहीं करेंगे, तो कल हमें जितने फॉर्मूला याद थे उससे बहुत कम याद होंगे, बहुत ज़्यादा कम याद होंगे उससे, और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए अपने 24 आवर्स जो हैं हमारे पास एक दिन के, उसमें से एक आधा घंटा निकालो रिवीजन करने के लिए। जो भी फॉर्मूला तुमने इस दिन में पढ़े हो उसको रिवाइज करने के लिए, और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चलता ही रहेगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स तुमने आज पढ़े हो उसके रात को या दोपहर को कभी भी जब तुम्हें टाइम मिले उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, और वो भी सबसे पहले अपनी NCERT बुक से,
उसके बाद तुम्हें जो भी बुक से करना है, जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर एग्जाम्पलर। दोस्तों हमारी ये जो 5th ट्रिक आती है, ये हमें ये कहती है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग नोट्स। देखो, अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के तुम्हें नोट्स बनाने हैं, तो इस तरीके से मत बनाना जैसे तुम अभी बनाते हो। ऐसे एकदम अच्छे तरीके से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नोट्स तुम्हें पढ़ने हैं। आखिर में और कोई टीचर नहीं पढ़ेगा वो नोट्स, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ेगा। एग्ज़ाम टाइम के जब 10 दिन बचे रहे होंगे, एग्ज़ाम चालू होने के सिर्फ 10-15 दिन बचे रहे होंगे, तो तुम्हारा कोई भी दोस्त तुमसे बात नहीं करेगा। कोई भी दोस्त तुमसे ये नहीं बोलेगा कि भाई तेरे नोट्स दे दे, मैं इससे पढ़ लूँगा। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके नोट्स सर्च कर लेगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो अपने नोट्स को इस तरीके से बनाना है कि हम खुद पढ़ सकें, और एग्जाम के 10 दिन पहले कोई टीचर भी तुमसे नोटबुक नहीं मांगेगा करेक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ कि उससे टाइम भी बचे और तुम पढ़ पाओ। मतलब कैसे बनाते हैं, जैसे देखो, जैसे कि ये हमारी एक आंसर बुक है, ये हमारी नोटबुक है। नोटबुक में ऐसी लाइन लाइन लाइन। अब इसमें हम नोट्स कैसे बनाते हैं, तो ये तो ऐसी मार्जिन है। अब यहाँ से हम ऐसे एक एक पॉइंटर से ऐसे मार्क कर देंगे, और पूरे बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं लिखना, कीवर्ड्स लिखना है। मतलब जैसे ये मैंने एक पॉइंटर मार्क कर दिया, या फिर हम ऐसे बुलेट्स के तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, और या तो ऐसे स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर अपनी नॉर्मल नंबरिंग भी कर सकते हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मार्किंग के पास ऐसे, जैसे मैंने ये एरो डाला है, तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो इसके बाद हमें कीवर्ड्स लिखने हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, क्योंकि ये हमें अपने दिमाग में समझना है, रटना नहीं है। तो अब इसके बाद जैसे हमारा एक अपना सेंटेंस है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू रैशनल नंबर्स, और फिर ऐसे एरो बना के इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ऐसे हम अपने दिमाग के हिसाब से लिख सकते हैं, जैसा हमें समझ में आए। बड़े बड़े वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे एरो बना के भी हम मार्क्स कर सकते हैं। तो 2 रैशनल नंबर्स, और फिर मैंने एरो बना के लिख दिया इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। तो ऐसे हमें इस तरीके से नोट्स बनाने कि हमें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास 9th और क्लास 10th के लिए स्पेशली कि मैथ्स को हम कैसे स्टार्ट करें, वो वाली स्ट्रेटेजी। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके हमें टॉपिक्स भी बता सकते हो। सो धन्यवाद।